असली माँ सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करते हुए अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में दो औरतें एक बच्चे के साथ आई। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थी। पहली औरत ने कहा, जहाँपनाह, यह बच्चा मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, ये झूठ बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी माँ हूँ। यह औरत इस तरह की कहानियाँ सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरत को कैसे न्याय दिलाया जाए। सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहाँपनाह, दोनों ही औरतें इस बच्चे की माँ होने का दावा कर रही है, इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे सकते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके दो भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह के पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रहने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और उसे हानि पहुँचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कुराया और अकबर से बोला, महाराज, ये बच्चे की असली माँ है। एक माँ कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुँचाए, यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। ऐसी दूसरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी माँ से प्रेम करते हो तो कमेंट में अपनी माँ का नाम लिखिए। जय श्री राम।